वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में अपने एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का पुनर्भ्रमण, रिविजिटिंग, उसको रिकॉल कर रहे हैं, दोहराने जा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज नंबर हमारा 1.3 है। एक्सरसाइज नंबर कितना है? 1.3 है। इसमें सबसे पहले रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। या तो रियल नंबर दो तरह के होते हैं। रियल नंबर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। या तो ये रेशनल होता है या इरेशनल होता है। रियल नंबर क्या होते हैं? या तो रेशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। अब रेशनल जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यही दो है। अब इसके फंडामेंटल में होता है रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज में कि अगर इसका कोई p/q फॉर्म हो तो इसका जितना भी हम एक्सपोनेंट्स लेंगे, जितना भी पावर लेंगे, जैसे कि फर्स्ट पावर अगर p/2/3 है तो इसका सेकेंड पावर मतलब 2/3 टू द पावर 2 अगर लेंगे तो 2 दूनी 4/9, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। इसी का अगर हम थर्ड पावर लेंगे, कितना पावर? थर्ड पावर भी लेंगे तो भी यह 2/3 टू द पावर 3 8/27 सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहेगा। चाहे इसका फोर्थ पावर ले, फिफ्थ पावर ले, सिक्स्थ पावर ले, मतलब अगर कोई रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसका सेकेंड पावर, थर्ड पावर, फोर्थ पावर भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होगा। ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? यह रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है। और दुनिया में जो भी नंबर्स होते हैं रियल नंबर, या तो रेशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, या तो रेशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं। एक साथ दोनों नहीं हो सकता, और दोनों के अलावा भी तीसरा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। जितने भी रियल नंबर हैं वो या तो रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे। इन दोनों के अलावा इसका कोई नंबर, कोई फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? तो इधर रेशनल और इरेशनल, इसी प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर हमसे कहा जाए कि कोई नंबर को रेशनल साबित कीजिए तो उसे रेशनल साबित करने के लिए इरेशनल के क्राइटेरिया पे चेक करेंगे। अगर इरेशनल नहीं होगा तो बचा हुआ रेशनल हो जाएगा। अगर किसी नंबर को हमको इरेशनल साबित करना हो, क्या साबित करना हो? इरेशनल साबित करना हो, तो हम चेक करेंगे कि वो रेशनल है कि नहीं। अगर वो रेशनल नहीं होगा तो वह इरेशनल बच जाएगा। ठीक है। इसी क्राइटेरिया का हम यहां इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर में सबसे पहले हम किसी भी नंबर को चेक करते हैं कि यह रेशनल या इरेशनल कैसे हो सकता है। तो यहां हमारा चूंकि टॉपिक इरेशनल है तो हम इरेशनल नंबर को लेने जा रहे हैं। जैसे शो दैट रूट, कोई प्राइम नंबर रूट में ले लेते हैं। सो दैट √7 इज इरेशनल नंबर। साबित कीजिए कि √7 एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसका सॉल्यूशन जो लिखेंगे, लेट √7 इज रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि √7 क्या है? एक रेशनल नंबर है। हुज सिंपलेस्ट फॉर्म, हुज सिंपलेस्ट फॉर्म इज p/q, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? p/q है। देन
√7 इज इक्वल्स टू P बाई Q। अगर हम इसे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करके यहां सिंपलेस्ट फॉर्म का सिंपलेस्ट फॉर्म रहा है ना, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर P बाई Q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7Q स्क्वायर। अब हम यहाँ पे ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि P स्क्वायर जो है 7Q स्क्वायर के बराबर होने की वजह से P का एक फैक्टर 7 होगा, क्योंकि P इज इक्वल्स टू द 7 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर, है ना। तो देन P having a factor as 7, P having a factor as 7, तो P का एक फैक्टर क्या है, 7 है। लेट P इज इक्वल्स टू 7R, मान लेते हैं कि ओवरऑल यहाँ P स्क्वायर का वैल्यू 7Q स्क्वायर है, लेकिन सिर्फ P का वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 7R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 7R मान लेते हैं। अब बाय पुटिंग क्या करेंगे, बाय पुटिंग इन इक्वेशन या इन एबव इक्वेशन, इन एबव इक्वेशन, ऊपर के इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करने पर P के बदले हम क्या लिख देते हैं, 7R का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7Q स्क्वायर। अब यहां पे 7R का होल स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7Q स्क्वायर। कोई दिक्कत, अगर यहां पे 7 का 7 कट जाता है तो यहां पे आगे क्या हो जाता है, यह 7R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर, मतलब 10 Q हैविंग अ फैक्टर एज 7, Q का एक फैक्टर क्या हो गया, 7 हो गया। यहां P का एक फैक्टर क्या आया है, 7 आया है। फ्रॉम बोथ एबव केसेस, फ्रॉम बोथ एबव केसेस 7 is a factor of both Q and P, both P and Q, means P by Q is not in simplest form, means P by Q is not in simplest form. Thus our assumption was wrong. Thus our assumption, हमारी धारणा गलत थी, was wrong. हमने इसे क्या माना था, रेशनल नंबर माना था, इज अ रेशनल नंबर, सो दैट √7 इज इरेशनल नंबर शो करना था। हमने क्या कहा था, लेट √7 इज अ रेशनल नंबर हुज सिंपलेस्ट फॉर्म इज P by Q, है ना। तो वाज रॉन्ग, √7 विल बी नॉट रेशनल, इट विल बी इरेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर चेक किया, रेशनल नंबर नहीं हुआ तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। Thus our assumption was wrong, means √7 will be an irrational number,
एन इरेशनल नंबर प्रूफ। नोट कीजिए। अब जैसे कि हमने यहां देखा √7 के लिए, अब कुछ ऐसे भी इरेशनल नंबर होते हैं जो ऑपरेटेड ऑन बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से मिलकर बने हुए इरेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था सम ऑफ टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, कोसेंट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। तो वैसे नंबर भी इरेशनल होंगे जो बेसिक ऑपरेशंस पे ऑपरेट होकर के डिराइव्ड बने हो, है ना, डिराइव्ड बने हो। तो अब इसी को जो डिराइव्ड है या बेसिक ऑपरेशंस पे बने हुए इरेशनल नंबर है, उनको हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हो 1/2√3 + 7 इज इरेशनल नंबर, इसको हमको इरेशनल शो करना है। तो लेट 1/2√3 + 7 इज रेशनल। इसको चाहे तो आप P/Q के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, या इस पूरे का वैल्यू आप A मान सकते हैं, क्योंकि ये डिराइव्ड है। दोनों तरह से आप इसे बना सकते हैं रेशनल नंबर। अब इसे हम चलिए दोनों तरह से बना के दिखाते हैं आपको। 1/2√3 हुज सिंपलेस्ट फॉर्म, क्या लिखते पहले, हुज सिंपलेस्ट फॉर्म इज P/Q। इधर में हम P/Q ले रहे हैं, तो 1 + 2√3 + 7 = P/Q। अभी हमने सबसे मुश्किल काम लिया है ना, क्वेश्चन जो मुश्किल हो सकता था, या यहाँ पे हम 7 लिया हुआ है ना, इसको हम 4 कर देते हैं, 4/2√3 क्या कर देते हैं 4, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको हमको साबित करना है कि इरेशनल है। तो हम इससे पिछले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था कि हमने √7 को √3 को जिस पे स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है उसको इरेशनल नंबर साबित कर चुके हैं। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म को √3 के फॉर्म में बदलेंगे, बस जैसे इक्वेशन में करते हैं साइड चेंजिं/, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, बस वही करना है। क्लियर, और कुछ नहीं करना है। 4/2√3 = P/Q - 7, इधर प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 4/2√3 = यहाँ पे चूंकि दोनों को कॉमन बेस करना है, इसीलिए Q P-7Q हो जाएगा, P-7Q हो गया। अब इन दोनों को हम पलट देते हैं, 2√3 क्या हो जाएगा, 2√3/4 = Q/P-7Q। क्लियर। अब इसको अगर हम उस साइड चेंज करके ले जाते हैं तो यह क्या हो जाता है, यह हो जाता है √3 = 4Q, उधर जाए क्या हो जाएगा 4Q/2 P-7Q। अब ये √3 का वैल्यू इतना आ गया। चूंकि √3 एक इरेशनल नंबर है, इसीलिए ये भी इरेशनल होगा, और इसका ऑपरेटेड पार्ट जो होगा ये इरेशनल नंबर लिया जाएगा। क्लियर। इसमें लिखेंगे हेयर √3 इज irrational that shows 4Q by 2 bracket P-7Q P-7Q। अलग अलग इसे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, Q से Q काट देंगे, है ना। P-7Q will irrational, ये नॉन जीरो है। इसको काटने का मतलब आप से हमने क्या कहा, 4/2Q अलग कर देंगे, Q/Q से Q कट जाएगा, या 4/7 आ जाएगा, ये Q/P क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। Q से Q कट गया, इसको आप अलग अलग कर सकते थे, इरेशनल।
इतना विल बी इरेशनल। मीन्स ये ऑपरेशन किससे बन के आया है? 4/2√3 + 7 से, है ना। मीन्स 4/2√3 + 7 will also be an irrational number. प्रूफ क्लियर। यहां पे एक चीज और आप बढ़ा सकते थे, जैसे 2p हो जाएगा 4q/2p माइनस 4q/2 7 जा 14q, q से q कट गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2q/p माइनस 2/7। यहाँ q/p इरेशनल हो गया क्योंकि √3 के बराबर है, इसीलिए p/q जो हम इतना माने हुए ये भी इरेशनल होगा, क्योंकि इरेशनल का कोसेंट इरेशनल होता है ना। इसे आप लोग नोट कीजिए। इस तरह से हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं। इस तरह से आप एक्सरसाइज नंबर 1.3 बना लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।